नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है नीट जेईई कंट्रोवर्सी। आपको सिर्फ यह जानने की आवश्यकता है कि देश भर के कई छात्रों और माता पिता ने जेईई और नीट कंडक्ट किए जाने पर अपने कंसर्न को शेयर किया है, क्योंकि कोविड-19 का जो मामला है वो बहुत ही बढ़ रहा है। देश भर के स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट से सितंबर में होने वाले जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम विच इज़ ऑल्सो नोन एज जेईई एंड नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज नीट को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र स्थगित करने का अनुरोध किया है। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कार्यक्रम में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज़ ऑल्सो नोन एज एनटीए, जो इन परीक्षाओं का आयोजन कर रही है, उन्होंने यह कहते हुए टालने से इनकार कर दिया कि अगले साल के एकेडमिक कैलेंडर को प्रभावित करेगा। पॉलिटिशियंस अब इस कारण से जुड़ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट से छात्रों की मांगों को सुनने का आग्रह करें। यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल हैं कि जो आपको जेईई और नीट पोस्टपोनमेंट इशू के बारे में जानना चाहिए। जेईई और नीट क्या है? दीज आर टू नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। इस वर्ष नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए लगभग 16 लाख छात्रों ने रजिस्टर कराया है, जबकि जनवरी में आयोजित किए गए जेईई मेंस पेपर में लगभग 9.3 लाख छात्रों ने रजिस्टर कराया था। परीक्षा के दूसरे चरण के लिए छात्रों की एक समान संख्या दिखाई देने की उम्मीद थी, जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल मई के लिए शेड्यूल होते हैं। इस वर्ष हालांकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षाओं के तारीखों को पोस्टपोन करती रही। ये परीक्षा कब आयोजित होने वाली है, ये सबके मन में चल रहा है। जबकि जेईई 1 सितंबर से 6 सितंबर तक शेड्यूल होने किया जाना है और नीट 13 सितंबर को शेड्यूल किया जाएगा। देश भर के कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने परीक्षा आयोजित करने पर अपने कंसर्न को शेयर किया है, क्योंकि कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि समान संख्या में छात्रों के माता पिता यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि परीक्षा निर्धारित समय के अनुसार आयोजित की जाए, ताकि जो परीक्षा स्थगित हो रही है वो ना हो। मेडिकल का एडमिशन एक टाइम बाउंड है और इसीलिए यह नीट को और देरी करने के लिए कोई सेंस नहीं है, जो अंततः प्रवेश प्रक्रिया में भी डिले करेगा। मेडिकल सीट्स की एक पूरी बैच को छोड़ना अनुचित होगा, क्योंकि अगले साल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का सेवन क्षमता एक समान रहेगी, लेकिन आवेदक संख्या को 2 गुना हो जाएगा वो, विच विल लीड टू मोर क्योस। कैसे स्टूडेंट्स अपने कॉज के लिए लड़ रहे हैं, यह सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। देश भर के 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के याचिका दायर कर इन दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जज बेंच ने कहा कि वायरल बीमारी के कारण के फैलने के बावजूद उन लोगों ने यह कहा कि लाइफ हैज़ टू गो ऑन, और अदालत सितंबर में परीक्षाएं आयोजित करने के एनटीए के फैसले में इंटरफेयर करने के छात्रों के करियर को खतरे में डाल नहीं सकती है। अब थोड़ा पॉलिटिकल रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। सरकार पर हमला करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी पर कांग्रेस कूद गई है, स्टूडेंट्स के सपोर्ट को करने के लिए। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी सहित कई पार्टी लीडर्स ने सरकारों के छात्रों की मांगों को सुनने के लिए कहा है।
आज लाखों छात्र कुछ बोल रहे हैं। भारत सरकार ने नीट जेईई परीक्षाओं के बारे में छात्रों के मन की बात को सुनने की चाहिए और एक सल्यूशन देना चाहिए जो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एक्सेप्ट कर सके। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए ऐसा कहा। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल कॉल्ड इट एन इनजस्टिस एंड सजेस्ट दैट द ओनली just, fair and sensible solution is to postpone JEE and NEET. So मैंने ये जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने जो डाला, मैंने बहुत से गो थ्रू किया, बहुत से मतलब न्यूज़ को देखा, आर्टिकल्स को पढ़ा और मैंने ये इस नतीजे पे आया हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हो कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट है। क्योंकि मैंने एक एग्ज़ाम्पल में देखा, न्यूज़ में देखा कि उस अमेरिका में किसी ने एग्ज़ाम को शेड्यूल किया। उसने मतलब वहाँ पे जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए, वहाँ पे उन लोगों ने कोविड-19 बहुत से पॉजिटिव पाए गए। सो मैं यह चाहता हूँ, ये मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से कि कृपया करके ये एग्ज़ाम को ना लें। So thank you and please like and subscribe the button.